झरिया मजदूरों में 5 सूत्री मांग को लेकर बिहार कोयलरी कामगार यूनियन के बैनर तले पाथर्डी कोलवासरे स्थित मोनेट गेट के समक्ष बीसीकेयू बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि मजदूरों को हाई पावर कमेटी द्वारा निर्धारित वेतन दिया जाए, मजदूरों को महीने में 26 दिन का काम दिया जाए एवं जो सैलरी बर्बाद हो रहा है उसका बिंडिंग कर बेचा जाए ताकि ठेका मजदूरों को लोडिंग का काम मिल सके और क्लिनिक के मजदूरों का वेतन झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दी जाए सहित अन्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। अगर इन सभी मांगों पर बीसीसीएल प्रबंधन तत्काल पहल नहीं करता है तो और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। वह मोनेट एचआर कहा कि बीसीसीएल पर्याप्त मात्रा में कोयला नहीं दे रहा है जिसके कारण मजदूरों को सही काम नहीं मिल पा रहा है। देखिए, आज का जो धरना हम लोग का जो चल रहा है, लगभग दो साल पहले की बात है। 2013 में ये जो सरकार है, केंद्र सरकार, हाई पावर कमेटी वेतन ये लागू किया हुआ है पूरे देश में। कोल इंडिया में भी ये लागू है, लेकिन यहाँ का जो परियोजना में है उसको लागू नहीं है। इसको लेकर के लगातार हम लोग इस यूनियन के माध्यम से हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जिसमें मुख्यतः 3 मांगे हैं। हाई पावर कमेटी का बात है और लोगों को 26 दिन का वेतन नहीं दिया जाता, किसी को 10 दिन, किसी को 15 दिन, ये कहीं से भी उचित नहीं है। और तीसरा है ट्रक लोडिंग, मैनुअल लोडिंग के बात को लेकर के हम लोग बरसों से संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं बीसीसीएल का अरबों का सैलरी यूं ही बर्बाद हो रहा है। एक समय था जब यहाँ का मजदूरों को काम दे करके ट्रक लोडिंग जो मैनुअल होता था उससे कंपनी को भी फायदा होता था, बीसीसीएल को भी फायदा होता था और मजदूर को भी रोजी रोटी चल जाता था। कोरोना के बाद देख रहे हैं उस क्षेत्र में कम से कम 2-4 मजदूर ऐसे हैं जो भूख से मर गए, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो जो अरबों रुपये का सैलरी यूं ही जो कंपनी बर्बाद कर रही है, क्यों नहीं उसका उठाव किया जाता है? हम प्रबंधक से मांग करेंगे कि उस सैलरी का, रिजेक्ट का उठाव करें और स्थानीय लोगों के साथ मैनुअल लोडिंग कराएं। इससे देश को, बीसीसीएल को और मजदूर को सबको फायदा होगा। कुछ रोजी रोटी का जुगाड़ कुछ दिन तक लोग चलेगा। खासकर ये तीनों मांग को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। अपना परिचय दें। मेरा नाम कृष्ण बल्लभ पासवान, सह सचिव बीसीकेयू। धरना देने का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग पिछला आज 2 वर्ष से लगातार संघर्ष के माध्यम से, शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन के माध्यम से प्रबंधक अवगत कराए कि कोल इंडिया में हाई पावर कमेटी लागू है, जो कोयला का उत्पादन का साथ में रिश्ता उसका जुड़ा हुआ है। लेकिन ये आज से वर्षों पहले हम लोग को 1 साल पहले आश्वासन दिए थे कि हम लोग बीसीसीएल चिट्ठी लिख दिया मोनेट को कि आपको हाई पावर देना होगा। उसको एक्सेप्ट नहीं किया, लोगों को नहीं मिला। उसके बाद लोग 13 दिन हड़ताल में गया। आरएलसी साहब के सामने एग्रीमेंट हुआ कि मैं 2 महीने के अंदर एरियर का साथ भुगतान कर देंगे। दुर्भाग्य है जो आरएलसी श्रम न्यायालय है, उनका भी बात का अवहेलना हो रहा है। इसलिए इस पर कड़ी कार्रवाई हो। श्रम न्यायालय के भी बात को अगर लागू नहीं होता है, इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या है। दूसरी बात है, मजदूर दिया और वहाँ का जीएम सारे लोग आकर लिखित आश्वासन दिया कि 10 मार्च 2023 को मैं इसको लागू कर देंगे, आप लोग आश्वस्त रहिए। लेकिन अभी तक कोई चीज़ लागू नहीं। प्रबंधक से क्या कुछ मांगे करते हैं? प्रबंधक से मांग है कि मेरा हाई पावर कमेटी जो आरएलसी में बात हुआ, सहमत जताई, जो 10 तारीख के देने के लिए सहमत जताई, जो साल भर पहले समझ जताई, और 26 दिन का अधिकार तो सब खोजेगा, कोई रंगदारी नहीं खोज रहा। 26 दिन काम करने खोज रहा, देश के हित में पैसा लेना चाह रहा। लेकिन मोनेट के मजदूर
बोल रहा कि हमको 26 दिन मेहनत करेंगे, हमको मेहनत करने दो देश के लिए, उसका भी इनको पास जगह नहीं है। उसका बाद क्लिनिक वाला को कम पैसा में खटाया जा रहा। वासरी में और भी 3 ठेकेदार जो प्राइवेट में है, वो कम पैसा में 300 रुपये में खटा रहा, जो कि सरासर गलत है। और क्लिनिक वाला का फरवरी का पैसा अभी तक नहीं मिला 2022 का। माध्यम से वो मैनेजमेंट के माध्यम से बार बार उठाए हैं, लेकिन नहीं हुआ है। आज हम लोग मजबूर होकर शांतिपूर्ण तरीका से धरना में बैठे हैं। आज अगर कुछ निर्णय नहीं होता है तो कल सवेरे हम लोग फिर यहाँ बैठेंगे और निर्णय लेंगे और इससे विकराल रूप लेगा। ये तो हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से कम संख्या में हम लोग बैठ के इनको ध्यान आकृष्ट कराने का काम कर रहे हैं। आज अगर कोई निर्णय नहीं होता है, कल सवेरे फिर हम लोग 9 बजे बैठेंगे यहाँ और हम लोग ये आंदोलन को किस रास्ता में ले जाएंगे ये बात है। लेकिन ये साफ सुथरा बैठ गए हैं, ये धीरे धीरे विकराल रूप लेगा और ये आक्रोश को सामना कौन नहीं कर पाएगा। मैं प्रशासन को भी बोलेंगे कि हस्ताक्षेप प्रशासन करे